ये है काजल, एक नई नवेली बहू जो अपने सपनों का घर बसाने आई थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें घर में आती, तो काजल भी अपनी हंसी और मेहनत से घर को रोशन कर देती थी। लेकिन दिन तो खुशी खुशी बीत जाता। असली खेल शुरू होता था रात में, जब चांद निकलता और तारे टिमटिमाते। रात के 10 बजे सब अपने अपने कमरों में हैं। काजल रसोई में है और तभी सासू माँ अपने कमरे से आवाज देती है। काजल बहू, ओ काजल, जरा इधर तो आना। जी माँ जी। मेरा मन कर रहा है गर्मा गर्म मसाला डोसा खाने का। बना दोगी? जाओ अभी बनाओ। अभी माँ जी? इतनी देर हो गई है। क्या कहा? बहू को सास की बात टाल रही हो? जल्दी करो। रात के खाने के बाद कोई कुछ खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगी। बेचारी काजल, अभी डोसे का घोल भी ठीक से बना नहीं था कि तभी राहुल आ गया। भाभी भाभी, मुझे आपके हाथ का बना हुआ तीखा तीखा मंचूरियन खाना खाना है। मैच देखते देखते आपके हाथ का मंचूरियन बहुत मजा आता है खाते खाते। बहुत भूख लग गई है भाभी। प्लीज मेरे लिए तीखा तीखा मंचूरियन बनाओ ना। आप बहुत अच्छा मंचूरियन बनाती हैं। राहुल भैया, अभी तो माँ जी के लिए डोसा बना रही हूँ और मंचूरियन में तो बहुत समय लगता है। प्लीज भाभी, बनाओ ना। नहीं तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगा कि आपने मुझे भूखा रखा। करो, बताओ या बनाओगी? बनाओ बनाओ। काजल झट से मंचूरियन बनाने में जुट जाती है। तभी पूजा मोबाइल पर अपनी सहेलियन से बातें करते हुए आती है। हाँ, मेरी भाभी तो जादूगरनी है। भाभी, मेरे लिए ठंडी ठंडी रसमलाई बना दो ना। पूजा दीदी, अभी तो दो चीजें बन रही है और रसमलाई में तो बहुत समय लगता है। इनमें से कुछ खा लो ना। नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे रसमलाई ही चाहिए भाभी। काजल बेचारी एक के बाद एक फरमाइश पूरी करती है। डोसा, मंचूरियन, रसमलाई। घर में खाने की खुशबू फैलती रही, लेकिन काजल की आंखों में सिर्फ नींद और थकान थी। अगली सुबह रात के थकावट के कारण काजल देर से उठती है। काजल, अरे ओ काजल, इतनी देर सोती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? क्या यही सब मायके से सीख कर आई हो? माँ जी, रात भर सो नहीं पाई, बहुत काम था। ये सब बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हें तो बस आराम करना है। जल्दी से नाश्ता बनाओ, मेहमान आने वाले हैं। काजल आंसू पीकर काम में लग जाती है। दिन बीतते गए और काजल की सेहत बिगड़ने लगी, लेकिन घर में किसी का ध्यान उसकी हालत पर नहीं गया। कुछ दिनों बाद मामा जी और उनकी बेटी रीना घर आते हैं। वाह बहू वाह, क्या खुशबू है। सारी दुनिया का खाना एक तरफ, तुम्हारे हाथ के खाने की टेस्ट एक तरफ। आज क्या बनाया है खाने में, बताओ। मुझे बटर चिकन चाहिए और साथ में तंदूरी नान। हाँ बहू, मामा जी और रीना को उनकी पसंद का खाना बना दो। मेहमानों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। बटर चिकन और नान? अब ये कब बनेंगे? आज भी रात भर जागना पड़ेगा। लगातार काम और नींद की कमी ने काजल को तोड़ना शुरू कर दिया। उसे चक्कर आने लगे और सब कुछ धुंधला दिखने लगा। हर रोज की तरह काजल आज भी रसोई में काम कर रही है। उसकी आंखें धुंधली हो रही है, शरीर कांप रहा है और वह कढ़ाई में पकोड़े तल रही है। बस, अब और नहीं, मुझसे नहीं होगा। अचानक काजल के हाथों से गर्म तेल की कढ़ाई छूट जाती है। तेल उसके पैरों पर गिरता है और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। आह, आह माँ,
आउच! हाँ। अमित, काजल का पति, चीख सुनकर रसोई में दौड़ कर आता है। काजल, ये क्या हो गया? अरे ये तेल! हे भगवान! तभी सासू माँ भी आती है। काजल की बेहोश होती हालत देखकर उनके चेहरे पर पहली बार चिंता और पछतावा दिखता है। अरे अरे, हे भगवान, ये कैसे हो गया? उस हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। अमित को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी की हालत उनकी अनगणित फरमाइशों की वजह से बिगड़ी। सासू माँ को अपनी गलतियां दिखी। अमित काजल को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागता है। सासू माँ उदास खड़ी रहती है। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बहू को मशीन समझ लिया, उसकी सेहत का जरा भी ध्यान नहीं रखा। उस दर्दनाक हादसे ने परिवार की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि घर के काम और रिश्तों में संतुलन कितना जरूरी है। उन्होंने जाना कि बहू कोई मशीन नहीं होती, बल्कि घर की आत्मा होती है। कुछ दिन बाद काजल ठीक होकर घर लौटती है। माहौल अब बदल चुका है। सासू माँ खुद खाना बनाती है, अमित काजल की मदद करता है और राहुल पूजा भी अपनी फरमाइशें कम कर देते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। अब तू मेरी बेटी है, कोई नौकरानी नहीं। माँ जी, बस आपका प्यार और साथ चाहिए। भाभी, आपको बहुत काम रहता है, आप काम करते करते थक जाती है, मगर मैं भी आपकी मदद करूंगा। आप मेरे लिए चाइनीज बनाओगी ना? इसमें मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, मगर आप चाइनीज बनाना बंद मत करो भाभी, मेरे लिए प्लीज भाभी, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा। और मैं तुम्हें आराम करने दूंगी भाभी। काजल अब एक रात में 4 दिन का खाना नहीं बनाती, बल्कि हर दिन प्यार से सबके साथ मिलकर खाना बनाती है, क्योंकि आखिर में एक खुश परिवार ही सबसे बड़ा धन होता है।